लोकसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र में विधानसभा के पत्ते बेचने लगे हैं और हिंदुत्व को लेकर भी तैयारियां यानी त्योरियां चढ़ने लगी हैं। जिस महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम पर कई बार सियासी बवाल मचा, उसी महाराष्ट्र में अब अब्दाली पर भी तूफान खड़ा हुआ है। मराठी धरा यानी महाराष्ट्र के सियासी अखाड़े में अब कट्टर शासक अहमद शाह अब्दाली की एंट्री हो गई है। कैसे, इसके लिए उद्धव ठाकरे का ये बयान देखिए। अहमद शाह अब्दालीचा राजकीय वंशज अमित शाह, अहमद शाह अब्दाली, तो पण शाहच होता, तो अहमद शाह होता, हे अमित शाह आहेत। अहमद शाह अब्दालीचा हा राजकीय वंशज हा इकडे वळवळायला आला होता। आम्हाला हिंदुत्व शिकवतोय। अरे नवाज शरीफचा केक खाणारी अवलाद तुमची, तुमच्याकडनं आम्ही हिंदुत्व शिकायचं। शिवसेनेने हिंदुत्व सोडलं का? आम्ही हिंदुत्व सोडू? कशासाठी सोडू? देखा आपने, गृह मंत्री अमित शाह पर उद्धव ठाकरे का ऐसा हमला हुआ कि विवाद खड़ा हो गया। क्या वाकई हिंदुत्व पर ताल ठोकते ठोकते उद्धव शब्दों की लक्ष्मण रेखा लांघ गए? उद्धव ठाकरे ने जिस अब्दाली के नाम को लेकर अमित शाह पर सबसे विवादित बयान दिया, वो अब्दाली कौन था और क्यों उसे उद्धव ने वार का अस्त्र बनाया है? इसे समझने के लिए अब्दाली का रक्त रंजित इतिहास देख लीजिए। नादिर शाह की सेना में एक सिपाही के तौर पर अब्दाली की भर्ती हुई थी और एक सिपाही से क्रूर शासक बनने तक उसका स्याह इतिहास रहा। 1748 में जब नादिर शाह की मृत्यु हुई थी, उसके बाद वो अफगानी शासक बना और तख्त मिलते ही भारत पर हमले शुरू कर दिए थे। बाबर की तरह उसने भी भारत पर 5 से ज्यादा बार हमले किए। अब्दाली पानीपत युद्ध का सबसे बड़ा विलेन था। भारतीयों का नरसंहार किया था। भारत में खजाने को लूटकर साम्राज्य खड़ा किया था। 2019 में आई फिल्म पानीपत में संजय दत्त ने अब्दाली का किरदार निभाया था। भारत की माटी पर इतिहास की धरा बदलने वाला पानीपत का युद्ध 1761 को अब्दाली की फौज और सदाशिव राव भाऊ की अगुवाई में मराठों के बीच लड़ा गया था। उस युद्ध में मराठों को छल से हरा दिया गया था, जिसका चिन्ह एक बार फिर बाहर आ गया है। बीजेपी तमतमा उठी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया कि उद्धव मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उद्धव ठाकरे एक निराश और हताश व्यक्ति है और इस निराशा के कारण उनके दिमाग पर बुरा असर हुआ है और आज का भाषण करने के बाद उन्होंने ये दिखा दिया कि वो सचमुच औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं। बीजेपी कहती है कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व, राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों से समझौता कर लिया है। जिस कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ बाला साहेब ने एक अलग रास्ता बनाया, उद्धव उन्हीं दलों की शरण में चले गए। बाला साहेब की सोच और उनकी विचारधारा को साइड में रख दिया। 21 जुलाई को जब अमित शाह पुणे पहुंचे थे, तब उन्होंने उद्धव ठाकरे का नाम लेकर उन्हें औरंगजेब फैन क्लब का मेंबर बताया था। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? जरा जोर से बोलो। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। महाराष्ट्र में औरंगजेब के मुद्दे पर पहले से ही सियासी तलवारें तनी रहती थी। औरंगाबाद नाम बदलने से लेकर औरंगजेब की विवादित पोस्ट तक एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन में 36 का आंकड़ा रहा है और अब इस अखाड़े में अब्दाली की एंट्री ने नया भूचाल खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में औरंगजेब फैन क्लब बनाम अब्दाली के वंशज पर महाभारत छिड़ने के पूरे आसार हैं। टीम न्यूज नेशन। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का एक बयान सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने राजनीति में उतार चढ़ाव का जिक्र किया है। राजनीति का दूसरा नाम जो है ना, वो है उतार चढ़ाव। महाराज, हर व्यक्ति को इसी दौर में से गुजरना पड़ता है, पर हर व्यक्ति के समक्ष जब इस चीजों के बारे में सोचता है तो 3 चीज
ध्यान में आने की जरूरत है महाराज। ये 3 चीज का बना होता है, पद, मद और कद। ये 3 चीज हैं जिसके ऊपर अपने सबको ध्यान देने की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि पद और मद ये तो स्थायी है नहीं, परंतु एक ही चीज है और वो है कद। जो अगर आप अच्छा काम करते हो तो उस काम को लोग याद करते हैं और कद फिर आपके साथ बना ही रहता है। मैं इसलिए आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि यदि पद का मद हो जाता है तो उसका कम तो कद जो होता है वो कम तो हो ही जाता है। आज के दौर में ये होता रहता है, परंतु मैं जानती हूं कि वो आपके सामने आज एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कभी पद का मद नहीं करेगा और आप लोगों को सराखों पे लेकर आगे चलाने की बात करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मराठी धरा यानी महाराष्ट्र के सियासी अखाड़े में अब कट्टर शासक अहमद शाह अब्दाली की एंट्री हो गई है। कैसे, इसके लिए उद्धव ठाकरे का ये बयान देखिए। अहमद शाह अब्दालीचा राजकीय वंशज अमित शाह, अहमद शाह अब्दाली, तो पण शाहच होता, तो अहमद शाह होता, हे अमित शाह आहेत। अहमद शाह अब्दालीचा हा राजकीय वंशज हा इकडे वळवळाला आला होता। आम्हाला हिंदुत्व शिकवतोय। अरे नवाज शरीफचा केक खाणारी अवलाद तुमच्याकडनं आम्ही हिंदुत्व शिकायचं। शिवसेनेने हिंदुत्व सोडलं, का आम्ही हिंदुत्व सोडू? कशासाठी सोडू? देखा आपने, गृह मंत्री अमित शाह पर उद्धव ठाकरे का ऐसा हमला हुआ कि विवाद खड़ा हो गया। क्या वाकई हिंदुत्व पर ताल ठोकते ठोकते उद्धव शब्दों की लक्ष्मण रेखा लांघ गए? उद्धव ठाकरे ने जिस अब्दाली के नाम को लेकर अमित शाह पर सबसे विवादित बयान दिया, वो अब्दाली कौन था और क्यों उसे उद्धव ने वार का अस्त्र बनाया है? इसे समझने के लिए अब्दाली का रक्त रंजित इतिहास देख लीजिए। नादिर शाह की सेना में एक सिपाही के तौर पर अब्दाली की भर्ती हुई थी और एक सिपाही से क्रूर शासक बनने तक उसका स्याह इतिहास रहा। 1748 में जब नादिर शाह की मृत्यु हुई थी, उसके बाद वो अफगानी शासक बना और तख्त मिलते ही भारत पर हमले शुरू कर दिए थे। बाबर की तरह उसने भी भारत पर 5 से ज्यादा बार हमले किए। अब्दाली पानीपत युद्ध का सबसे बड़ा विलेन था। भारतीयों का नरसंहार किया था, भारत में खजाने को लूटकर साम्राज्य खड़ा किया था। 2019 में आई फिल्म पानीपत में संजय दत्त ने अब्दाली का किरदार निभाया था। भारत की माटी पर इतिहास की धरा बदलने वाला पानीपत का युद्ध 1761 को अब्दाली की फौज और सदाशिव राव भाऊ की अगुवाई में मराठों के बीच लड़ा गया था। उस युद्ध में मराठों को छल से हरा दिया गया था, जिसका चिन्ह एक बार फिर बाहर आ गया है। बीजेपी तमतमा उठी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया कि उद्धव मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उद्धव ठाकरे एक निराश और हताश व्यक्ति है और इस निराशा के कारण उनके दिमाग पर बुरा असर हुआ है और आज का भाषण करने के बाद उन्होंने ये दिखा दिया कि वो सचमुच औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं। बीजेपी कहती है कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व, राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों से समझौता कर लिया है। जिस कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ बाला साहेब ने एक अलग रास्ता बनाया, उद्धव उन्हीं दलों की शरण में चले गए। बाला साहेब की सोच और उनकी विचारधारा को साइड में रख दिया। 21 जुलाई को जब अमित शाह पुणे पहुंचे थे, तब उन्होंने उद्धव ठाकरे का नाम लेकर उन्हें औरंगजेब फैन क्लब का मेंबर बताया था। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? जरा जोर से बोलो, औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। महाराष्ट्र में औरंगजेब के मुद्दे पर पहले से ही सियासी तलवारें तनी रहती थी
औरंगाबाद नाम बदलने से लेकर औरंगजेब की विवादित पोस्ट तक एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन में 36 का आंकड़ा रहा है और अब इस अखाड़े में अब्दाली की एंट्री ने नया भूचाल खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में औरंगजेब फैन क्लब बनाम अब्दाली के वंशज पर महाभारत छिड़ने के पूरे आसार हैं। टीम न्यूज नेशन। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का एक बयान सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने राजनीति में उतार चढ़ाव का जिक्र किया है। राजनीति का दूसरा नाम जो है ना, वो है उतार चढ़ाव। महाराज, हर व्यक्ति को इसी दौर में से गुजरना पड़ता है, पर हर व्यक्ति के समक्ष जब ये इस चीजों के बारे में सोचता है तो 3 चीज ध्यान में आने की जरूरत है। महाराज, ये 3 चीज का बना होता है: पद, मद और कद। ये 3 चीज हैं जिसके ऊपर अपने सबको ध्यान देने की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि पद और मद ये तो स्थायी है नहीं, परंतु एक ही चीज है और वो है कद। जो अगर आप अच्छा काम करते हो तो उस काम को लोग याद करते हैं और कद फिर आपके साथ बना ही रहता है। मैं इसलिए आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि यदि पद का मद हो जाता है तो उसका कम तो कद जो होता है वो कम तो हो ही जाता है। आज के दौर में ये होता रहता है, परंतु मैं जानती हूं कि वो आपके सामने आज एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कभी पद का मद नहीं करेगा और आप लोगों को सराखों पे लेकर आगे चलाने की बात करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।